प्रीवियस लेक्चर में हमने एक कंप्लीट एचटीएमएल का पेज बनाया है जिसमें हमने हेडिंग लिखी, इमेज लगाया और पैराग्राफ लिखा और हमने ये भी सीखा कि हम लिंक किस तरीके से लगा सकते हैं। अब इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम इसको स्टाइल किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि इस हेडिंग का कलर हम चेंज करें, इसको चेंज करके ब्लैक से ब्लू में करें और इस टेक्स्ट के कलर को ब्लैक से चेंज करके ग्रे में करें और इस लिंक को एक खूबसूरत बटन में स्टाइलिंग करके स्टाइल करें, तो हम ये सारे काम CSS की मदद से कर सकते हैं। CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS को हम 3 तरीके से HTML में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 है इनलाइन CSS, नंबर 2 है इंटरनल CSS और नंबर 3 है एक्सटर्नल CSS। मैं इन तीनों तरीकों से CSS को इम्प्लीमेंट करूंगा और आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि हम इन तीनों तरीकों से किस तरह से CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनलाइन तरीके से CSS को इम्प्लीमेंट करेंगे। इनलाइन तरीके से जब हमने CSS लिखनी होती है तो हम हर टैग में जाके उसके अंदर CSS को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं इस H1 टैग का कलर ब्लू करूं, तो उसके लिए मैं यहां पे एक स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड करूंगा और उसके अंदर इस टेक्स्ट का कलर दूंगा। तो यहाँ पे मैं CSS की एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ कलर और उसके अंदर मैं कलर का नाम लिखता हूँ जो कि मैंने इस हेडिंग पे अप्लाई करना है, ब्लू, और सेमीकोलन से इसको क्लोज कर देता हूँ। और सेव करने के बाद इसका ब्राउजर में अब मैं व्यू देखता हूँ। आप देखें कि इस हेडिंग का कलर ब्लैक से ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो हमने ये किया इनलाइन CSS से। हमने H1 हेडिंग में जाके इनलाइन CSS लिखी और इस हेडिंग का कलर ब्राउजर में ब्लैक से ब्लू चेंज हो गया। अब हम पैराग्राफ के कलर को भी चेंज करना चाहते हैं। अभी पैराग्राफ का कलर ब्लैक है तो मैं इसको ब्लैक से लाइट ग्रे में या ग्रे में चेंज करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं वापस जाऊंगा कोड में, यहां पे स्टाइल का एक एट्रीब्यूट ऐड करूंगा और उसमें दोबारा कलर की प्रॉपर्टी लिखूंगा क्योंकि मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूं और कलर का नाम मैं ग्रे लिखता हूं और सेमीकोलन में सेम उसी तरह से इसको क्लोज कर देता हूं। अब सेव करने के बाद मैं इसका ब्राउजर में व्यू देखता हूं तो आप देखेंगे ये ब्लैक कलर से ग्रे टेक्स्ट में चेंज हो गया। तो हम इस तरीके से इनलाइन स्टाइलिंग करते हुए CSS की प्रॉपर्टी लिखकर टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको मजीद फ्यूचर में बताऊंगा। तो अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आप CSS किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं इस इमेज के टैग के अंदर भी CSS लिखता हूं, इनलाइन CSS, जो कि इस इमेज के बॉर्डर्स को कॉर्नर से राउंड में कन्वर्ट कर देगा। यहां पे मैं एट्रीब्यूट ऐड करता हूं स्टाइल का। मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये एट्रीब्यूट है क्या? किसी भी टैग में कोई भी हम एक्स्ट्रा फीचर या एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते हैं, वो उस टैग का एट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जांपल इस इमेज के टैग में हमने सबसे पहले एक एट्रीब्यूट सोर्स का ऐड किया, SRC, और उसमें इमेज का पाथ दिया और उसके बाद एक और एट्रीब्यूट ऐड किया विड्थ का, उसके अंदर हमने उस इमेज की विड्थ दी। अब हमने तीसरा एट्रीब्यूट ऐड किया स्टाइल का, यानी कि इस इमेज के टैग में हमने 3 एट्रीब्यूट्स ऐड किए। किसी भी टैग में हम कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो लगाते हैं वो उस टैग का एट्रीब्यूट होता है। तो अब हम इमेज का कोई कलर तो नहीं दे सकते, लेकिन उसके बॉर्डर को स्टाइल कर सकते हैं। हम उसके बॉर्डर को कर्व करने के लिए लिखते हैं बॉर्डर रेडियस। तो मैं इसका बॉर्डर रेडियस लिखता हूँ 10 पिक्सल। मैं सेव करने के बाद इसका ब्राउज़र में व्यू देखता हूँ। ब्यूटीफुल, ये देखें इस इमेज का बॉर्डर पहले कॉर्नर पे था। हमने इसे जैसे ही बॉर्डर रेडियस से CSS लिखी और स्टाइलिंग की तो ये ऑटोमेटिकली राउंड में कन्वर्ट हो गया। अब हम सीखते हैं कि हम किस तरीके से इंटरनल CSS लिखते हैं, जो कि CSS इंप्लीमेंट करने का सेकंड तरीका है। उसके लिए सबसे पहले मैं इस इनलाइन CSS को ख़त्म कर देता हूँ। इंटरनल CSS लिखने के लिए HTML स्टार्ट टैग के बाद मैं एक हेड टैग लिखूंगा और इस हेड टैग के अंदर मैं स्टाइल का टैग लगाऊंगा। अब इस स्टाइल के टैग के अंदर मैं CSS लिखूंगा और हर टैग को टारगेट करते हुए इसकी CSS की प्रॉपर्टी लिखूंगा और ऑटोमेटिकली उस टैग पे वो CSS इंप्लीमेंट हो जाएगी। सबसे पहले मैं H1 के कलर को चेंज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे H1 का टैग का नाम लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देखता हूँ इसका नाम H1 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 और उसके बाद मैं पैरेंथेसिस या ब्रैकेट लगाता हूँ और उसके अंदर CSS की एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ कलर। मैं इसका कलर ब्लू लिखता हूँ और उसके बाद मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र में उसका व्यू देखता हूँ। आप देखें कि ये टेक्स्ट का कलर ब्लू इंप्लीमेंट हो गया। अब मैं पैराग्राफ के टेक्स्ट कलर को चेंज करूँगा। जैसे कि मैंने H1 टैग लिख के H1 को टारगेट करके उसमें CSS लिख के उसका कलर को चेंज किया,
सेम इसी तरीके से मैं पैराग्राफ के टैग को भी टारगेट करूँगा, उसके लिए मुझे पैराग्राफ के टैग का नाम लिखना होगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट डालनी होगी और उस ब्रैकेट के अंदर मुझे एक सीएसएस प्रॉपर्टी कलर लिखनी होगी और मैं दोबारा इस पैराग्राफ का कलर ग्रे देता हूँ। तो मैं देखता हूँ ब्राउज़र में इसका व्यू क्या पैराग्राफ का कलर ग्रे में चेंज हो गया है। बिल्कुल ये देखें पैराग्राफ का कलर ब्लैक से ग्रे में चेंज हो गया है क्योंकि मैंने उसको इंटरनल स्टाइलिंग करते हुए टारगेट किया और उसका कलर चेंज कर। अब हम इस लिंक को टारगेट करके इसको स्टाइल करेंगे। अब इस लिंक को मैं एक बटन में कन्वर्ट करूँगा सीएसएस की मदद से। उसके लिए लिंक को टारगेट करने के लिए सेम उसी तरीके से लिंक यानी कि एंकर टैग का नाम लिखेंगे ए, जैसे कि इसका नाम भी ए है। उसके बाद सेम ब्रैकेट डालेंगे और प्रॉपर्टी लिखेंगे। मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैं इसका कलर वाइट लिखता हूँ और अब मैं इसमें एक नई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ, यानी कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी ऐड करना चाहता हूँ। तो अब इस बैकग्राउंड का कलर बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो गया। मैं वापस जाके ब्राउज़र में इसका कलर देखता हूँ। बिल्कुल ये देखिए मैंने बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू रखा है, उसके अंदर टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज के बॉर्डर को भी कर्व करूँ, जैसे कि हमने इनलाइन स्टाइलिंग करते हुए किया था, अब इंटरनल स्टाइलिंग करते हुए लिखते हैं। यहाँ पे हम इमेज के टैग से ही उसको टारगेट करेंगे और इसमें बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी लिखेंगे और यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस लिखता हूँ 10 पिक्सल और ब्राउज़र में उसका व्यू देखता हूँ। ये इसने कॉर्नर से इसको राउंड में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे भी हमने एक एचटीएमएल का पेज को जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाया था, सीएसएस की मदद से उसमें कुछ चेंजेस की और सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज सीखी। तो इस लेक्चर में हमने सीएसएस को इम्प्लीमेंट करने के 2 तरीके सीखे। नंबर 1 इनलाइन सीएसएस, नंबर 2 इंटरनल सीएसएस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम एक्सटर्नल तरीके से किस तरह से सीएसएस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक्सटर्नल तरीका सबसे बेस्ट तरीका है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हुए हम उसी एक्सटर्नल तरीके को यूज़ करते हैं। सेम सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ वही लिखी जाएंगी लेकिन इम्प्लीमेंट करने का डिफरेंट तरीका होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए टेक केयर, बाय।